नमस्कार दोस्तों आज बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल और पेड वैलिडिटी के बारे में और साथ ही दोस्तों यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात किया जाएगा। विज्ञापन कब तक आ सकते हैं, कोर्ट केस का क्या मैटर, उम्र सीमा को लेकर क्या सबसे बड़ी अपडेट है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीएसआई वाले अभ्यर्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला ये वीडियो, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए कट ऑफ डिस्कशन, पीडीएफ मटेरियल, सारी चीज़ यहाँ पे मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाएगा यूपीएसआई भर्ती 2025 के बारे में। लगभग 4 साल के बाद ये भर्ती आने जा रही है। इस भर्ती में विशेष क्या है आपको इस बारे में बताया जाएगा। देखिए, पदों की संख्या के बारे में पूरा स्पष्ट आपका भर्ती बोर्ड बता चुका है। जो हमारे सबसे पहले 1 महीने पहले वाले वीडियो आकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि अप्रैल के आपके बीच में या लास्ट में आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और देखिए, वही चीज़ आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। अप्रैल मैंने लास्ट बताया था, देखिए अप्रैल के लास्ट में वैकेंसी आने जा रही है। वैकेंसी ये जरूरी नहीं कि अप्रैल के लास्ट में विज्ञापन आ रहा है या क्या आ रहा है, उससे नहीं मतलब है। सबसे बड़ी बात यह है, भर्ती में लगभग 4 साल बाद आ रही है। इससे पहले एक भर्ती आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 पदों पे। उसमें भी उम्र सीमा को, जो उम्र सीमा की छूट थी, नहीं दी गई। उसमें 18 से 22 साल वालों को, मतलब सरकार के नज़र में 22 साल वाले बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। जनरल वाले उनको वृद्ध मानते हैं, मतलब 22 साल से ऊपर है तो आप किसी भी पुलिस भर्ती लायक आप नहीं हो चुके हैं। ये सामान्य भर्तियों के लिए है। ओबीसी वालों को 27 साल में वृद्ध मान लिया जाता है। जो भी है SC ST सबकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका कहना है कि भैया 21 से लेकर 28 साल उम्र सीमा है। जैसे मान लीजिए कांस्टेबल में इन्होंने 3 साल की छूट सीमा दी थी ज़्यादा प्रेशर करने के बाद। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि काफ़ी लंबे समय के बाद यूपीएसआई वैकेंसी आ रही है, तो इसमें इनको कम से कम 5 साल उम्र सीमा की छूट देनी चाहिए। साथ में ईडब्ल्यूएस को 5 साल अतिरिक्त छूट देना चाहिए, मतलब 27 साल ईडब्ल्यूएस का एज करना चाहिए। जनरल वालों को मतलब जो आपकी 28 साल उम्र है तो उसको आपको बढ़ा के 5 साल एक्स्ट्रा करना चाहिए। अब सबसे बड़ी जरूरी बात इसमें ये है कि संयुक्त जनरल, ओबीसी, SC ST, ईडब्ल्यूएस सभी को उम्र सीमा में 5 साल का छूट दिया जाए। कुछ लोग इसका विरोध भी चैनल वाले कर रहे हैं। अब पता नहीं किस रीजन से कर रहे हैं, उसका हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसमें यही मांग उठ रही है हमारे। देखिए, हम लोग के पास एक बात सुनिए, हमें किसी के ग्रुप की जरूरत नहीं है, किसी के संख्या बल की जरूरत नहीं है। मेरे पास खुद 28 से 29 ग्रुप है जो यूपी ट्रिपल एससी के चलते हैं, जो यूपीएसआई में आवेदन करेंगे। हम उस ग्रुप से चाहेंगे तो हम लोग जाकर कोर्ट केस लड़ सकते हैं। किसी ग्रुप की जरूरत नहीं, हमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। हम खुद इतना सक्षम है कि कोर्ट केस हम खुद कर सकते हैं। यूपीएसआई को लेकर डेफिनेटली उम्र सीमा में यदि छूट नहीं मिलती है 5 साल की, तो भैया कोर्ट में भर्ती जाएगी। तो वही बात है, हम लोग अपने वकीलों से एकदम बात किया जा रहा है, ब्रीफ में किया जा रहा है कि अभी क्या हो सकती है, क्या संभावना है। तो अभी सभी कोई भी वकालत में कोई भी वकील कोई भी सब चीज़ वही यही बोल रहा है कि पहले विज्ञापन आ जाने दीजिए, विज्ञापन के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो विज्ञापन का हम लोग वेट कर रहे हैं। यदि विज्ञापन में 3 से लेकर 5 साल उम्र सीमा की छूट नहीं मिलती है जनरल को, ओबीसी को, SC को, ST को, तो डेफिनेटली भर्ती को कोर्ट में ले जाया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग को मिल गया यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, क्योंकि वो भी लंबे के समय के बाद आई थी। यूपीएसआई भी लंबे समय के बाद आ रही, तो उसमें भी 3 साल छूट मिल सकती है, तो इसमें भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कोई उससे अलग भर्ती नहीं है, वही भर्ती बोर्ड करा रहा है, वही आयोग है, वही सरकार है, कोई अलग नहीं हुआ है। तो 3 साल का या मैक्सिमम 5 साल के हम लोग को उम्र सीमा में छूट चाहिए। छूट नहीं मिलती है तो आप लोग जान जी, हम लोग अपने वकीलों से कानूनी सलाह लिया जा रहा है। साफ साफ उनका बोलना है, जब तक विज्ञापन ना जारी हो जाए तब तक अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। विज्ञापन आने के बाद अभी बहुत समय मिलेंगे, आसानी से याचिका डाली जा सकती है। याचिका में स्पष्ट बताया गया है 2 चीज़ को हम लोग अपना प्रीफर करेंगे। एक 60,000 जो भर्ती आई कांस्टेबल की, उसमें 3 साल की छूट मिली थी, उसको पहला दिखाया जाएगा, और दूसरा कोविड का दिखाया जाएगा। कोविड में मिनिमम 3 साल सबको छूट मिला है, हर स्टेट में, सेंट्रल या गवर्नमेंट हर जगह 3 साल की छूट मिला है। कोविड के बाद जितनी भर्ती आई हैं 3 साल की छूट हर जगह मिला है, तो 3 साल तो मिलना डेफिनेटली हम लोग को है। 3 साल का छूट तो हम लोग को मिलेगा, लेकिन हम लोग की सरकार से मांग कम से कम 5 साल की छूट दिया जाए। काफ़ी लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती भी नहीं है। जितने बच्चों का उम्र समाप्त हो चुका है उन पर थोड़ा सरकार रहम करे, ठीक है। तो इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। पूरा प्रयास है कि हम लोग को छूट मिलेगा। बस आप लोग भी थोड़ा संख्या बल जरूरी होता है, किसी की हम लोग को जरूरत नहीं, बस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ जैसे जैसे बोला जाएगा वो आप लोग कीजिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, सभी जगह शेयर कर दिएगा, यूपीएसआई वाला के लिए है।
अब बात करते हैं यूपी पुलिस के बाद आपकी यूपी 8080 से पेड वैलिडिटी और लेखपाल भर्ती को लेकर क्या मैटर फंसा हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का या यूपी 8080 का बोला जाए जून 2024 का पीपीटी है जिसमें इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपा था लोक भवन में कि हम ये भर्तियां कराएंगे। लगभग इनमें से 90% भर्तियां हुई हैं, लगभग हुई हैं, मतलब जिसका विज्ञापन पेड 2023 से आना था आया है। लेकिन उसमें देखिए एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको आपको चाहिए पीपीटी तो मुझसे चले जाएगा, मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल भी दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट बोला था पीपीटी में, देख लीजिए, प्रारंभिक अर्हता 2023 के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन, तो नए विज्ञापन इसमें है तो आपके लेखपाल के जो 4700 पद हैं इसमें, ये पद आपने क्यों नहीं निकाला। इसके बाद देखिए ये जो आपके ये सारे पद हैं, बहुत सारे पद इन्होंने जानबूझ के नहीं निकाला, ये लोग चुनाव को टारगेट करके भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, चुनाव आपके पास बहुत सारी 15,000 वैकेंसी है, आप चाहते तो पेड 2023 से भी 8,000 निकाल के 7,000 वैकेंसी पेड 2025 से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपने पूरी राजनीति की तहत भर्तियों को ले चले गए। आपके पास आपके चेयरमैन बोल रहे हैं, सचिव बोल रहे हैं कि हमने 28 दिसंबर 2024 को मैंने सारे कागजी कार्रवाई करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सीधे कार्मिक विभाग को सरकार को ट्रांसफर कर दिया था पेड वैलिडिटी बढ़ाने को। लेकिन आप लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में पेड वैलिडिटी नहीं बढ़ाया, मतलब साफ साफ आप लोगों की नीयत सही नहीं दिख रही है। इसके खिलाफ भी कंप्लेन किया जाएगा, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि पेड वैलिडिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक भर्ती लेखपाल तो मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए पेड 25 से भर्तियां जितनी भी आएंगी वो भर्ती काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएंगी। आप लोग समझ सकते हैं कि अप्रैल में अभी विज्ञापन, मान लीजिए अप्रैल में ये लोग पेड 25 का विज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है, पेड 25 का विज्ञापन अप्रैल में देंगे, कम से कम अप्रैल वाला फार्म भराएंगे, मई जून जुलाई 3 महीने कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम 20 से 30 लाख लोग आवेदन करेंगे। उसके बाद ये सारा मैटर इन लोगों का चला जाएगा, अगस्त में एग्जाम कराएंगे, अगस्त के बाद 3 महीने में रिजल्ट देंगे 20 लाख 25 लाख का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत विज्ञापन देते हैं उसी 5 दिन में ये अपना रिजल्ट के बाद तुरंत 5 दिन में विज्ञापन देने के, कम से कम महीना दिन समय लगेगा। इनका चला जाएगा वही कैलेंडर के हिसाब चला जाएगा, जनवरी 2026 चला जाएगा, जनवरी में चला जाएगा। फिर ये पेपरबाजी लोग करेंगे, कहें कि हमने नए साल में नई भर्तियां दे दिया, आप लोग तैयारी में लग जाइए लेखपाल की या चाहे लोअर की, तो यही स्टेटमेंट इन लोगों का रहेगा बार बार की तरह। अब जनवरी विज्ञापन आएगा, एग्जाम होते होते कम से कम शॉर्ट लिस्टिंग होते, शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस है वो 3 महीने से पहले नहीं होगा, 2 महीने के बाद एग्जाम होगा, जून जुलाई में एग्जाम होगा, रिजल्ट आते आते आपका चला जाएगा मान लीजिए अक्टूबर नवंबर, फिर चुनाव आचार संहिता आ जाएगा, डीवी कराएंगे, डीवी के बाद ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो पूरी तो नियत इन लोगों की स्पष्ट है भर्ती को पूरा नहीं करने का। कहीं बाई चांस पेपर लीक हो गया तो भर्ती और डिले चली जाएगी, क्योंकि चुनाव समय कोई भी पेपर लीक हुआ तो ये अपने आचरण को अच्छा दिखाने के लिए कहेंगे हमने पेपर रद्द कर दिया, हमने सीधे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, अगर मतलब जो भी नकलची उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो अच्छा बनने के चक्कर में ये लोग क्या करेंगे, जो नकल नहीं किया रहेगा उसको उठा के उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, क्योंकि ये नकल किया है। ये इससे इमेज बनेगी मार्केट में कि बहुत सख्त सरकार है। सख्त सरकार की नौबत उतना दूर क्यों अब जा रहे हैं, आप पहले एग्जाम कराइए ना, पहले आप भर्ती निकालिए ना, क्यों नहीं निकाल रहे हैं। पेड वैलिडिटी की फाइल आज तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 23 में नहीं पहुंच पाई, कितने शर्म वाली बात है। तीन महीने बाद भी आज ये लोग एक फाइल को साइन नहीं कर पाए। अभी अगले सप्ताह का डेट दे रहे हैं कि इस सप्ताह मतलब जो आने वाला सप्ताह है इसमें ये लोग सारा काम कर देंगे। क्या गारंटी है कि इस सप्ताह में आपका सारा पेड वैलिडिटी आ जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या होगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पेड वैलिडिटी की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक शासन से फाइल आयोग में नहीं आएगी, ना कोई सूचना आएगा, तब तक कैसे हम लोग मान सकते हैं कि पेड वैलिडिटी की जो एक्सपेक्टेशन है समाप्त हो चुकी है। तो जो भी चैनल पे नेगेटिविटी चल रही है उस पर ध्यान ना दीजिए। जो भी यहाँ पे जानकारी आपको दी जाती है आप देखिएगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद घुमा फिरा के सारे यूट्यूब चैनल, सारे सोशल मीडिया पे आपको यही देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी एग्जाम के बारे में देख लीजिए, चाहे एजीटीएस शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, सब चीज़ आप देख रहे हैं, वही चीज़ आपको घुमा फिरा के मिल रहा है। तो देखिए पेड वैलिडिटी की जो भी फाइल है, चाहे रिजेक्शन की, चाहे जो भी आपकी फाइल अप्रूवल की, अभी अधीनस्थ सेवा चयन में कुछ नहीं आया है। अधीनस्थ सेवा चयन कुछ कर भी नहीं रहा है, एकदम साइलेंट मोड में है। अभी अधीनस्थ सेवा चयन साइलेंट मोड में है, कुछ नहीं कर रहा। फाइल आएगी तो आपको खुद बता दिया जाए कि हाँ फाइल आ चुकी है। तो अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं है। हम लोग के आयोग से मांग है कि कम से कम पेड वैलिडिटी 1-2 महीने बढ़ा कर ही आपकी नए विज्ञापन, कम से कम लेखपाल भर्ती का विज्ञापन दिया जाए। जो उनका कहना भी है कि इसके पक्ष में हम भी हैं, लेकिन सरकार के अप्रूवल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि
सरकार जब चाहेगी तब अप्रूवल बढ़ा के विज्ञापन निकाल सकती है, वो इसके लिए स्वतंत्र है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेट होगा तो मान्य नहीं करेंगे, ये हो जाएगा कोर्ट केस, ऐसे कुछ उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। सरकार इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा निकाय है कि कुछ भी कर सकती है। आप उस पर कुछ भी करें, आपके कोर्ट केस करने या मेरे कोर्ट केस करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, पेट वैलिडिटी को लेकर। तो इस सप्ताह जो आने वाला है, ये लड़ाई अंतिम आपके लिए होने वाली है। जहाँ तक हो सके आप कोर्ट से लेके, आयोग से लेके, कार्मिक विभाग से लेके, सरकार से लेके, अपने मंत्री नेतागण सबसे मिल के लड़ाई को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए वाकई में महत्वपूर्ण होने वाला, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। हम लोग भी प्रयास किया जाएगा इस बार कुछ न कुछ रिजल्ट आए। एक ही महीना के लिए वैलिडिटी बढ़े, 2 ही महीना के लिए लेकिन बढ़े। पिछले भर्तियों की तरह जैसे 3 भर्तियाँ, मैं पिछले बार भर्तियों के बारे में डिटेल्स बताऊँगा क्या क्या हुआ था। लेकिन अभी बस जो भी है, बस आज का वेट कीजिए, कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी ईद का, उसके बाद आपको सारा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो भी अपडेट रहेगा आपको UP SSC पेट वैलिडिटी, आपको यहीं पे जानकारी मिलेगी। और आप अभी देखिए, मैंने 3 दिन वीडियो नहीं डाला, आपको कोई जानकारी नहीं मिली होगी, बस घुमा फिरा कि ये हो गया वो हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जैसे होगा, जो मैं खुद आपको 2-3 दिन में बता दूंगा। अभी हमारी वीडियो 2-3 दिन नहीं आई थी, आपको मार्केट में कोई भी न्यूज़ सही से नहीं मिला होगा, बस लिपा पोती वाला न्यूज़ मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जानकारी मिलेगी आपको सटीक, ऑफिशियल, एथेंटिक मिलेगी। अब बात करते हैं लोअर की भर्ती के बारे में। आप जानते हैं कि लोअर का भी डिमांड था, सचिव साहब ने बोला भी था, लेकिन PPT फाइल में उसको मेंशन नहीं किया था, वो अलग का चीज़ है, उसको ध्यान नहीं देने वाली चीज़ है, ठीक है। वैकेंसी कोई भी आयोग निकाल सकता है अपने डिमांड के अनुसार, जो भी आपका अधियाचन आता है, जो जैसे उनकी जरूरत होती है विभाग को, उस हिसाब से निकालता है, तो वो अलग की चीज़ है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लोअर भर्ती का नया अधियाचन प्राप्त हुआ, लगभग 70 से ज़्यादा पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ, ठीक है। ये विभिन्न विभागों के हैं, हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन इसको मर्ज करके अपने नए कैलेंडर में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें निकालेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है कि 70 से ज़्यादा पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं पिछले सप्ताह में। अब इन भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन कैसे निकालेगा, क्योंकि लगभग 2200 से ज़्यादा आयोग को वैसे भी अधियाचन पहले से प्राप्त हैं, तो कुछ अदर विभाग के भी प्राप्त हुए हैं, 70 से लेकर 90 के पद बीच में बताया जा रहा है। तो ये जो अधियाचन है आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए इनको किस वैकेंसी में निकालते हैं, चाहे हो सकता है ओपन निकालें, ओपन मतलब पेड जो संयुक्त भर्ती में सम्मिलित ना करें। जैसे लोग क्या होता है ना, बहुत सारी मंडी सचिव की भर्तियाँ, ये लोअर की भर्तियाँ हैं, लोअर कैडर की भर्ती हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको बाहर से निकाल दिया, डायरेक्ट उतने पद पे निकाल दिया, 200 पद पे। इनकी प्लानिंग क्या है वो आयोग जाने। लेकिन ये है कि आपके 70 से ज़्यादा पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। वैकेंसियाँ यदि 25 से आती है या 23 से आती है, तो जो भी आएंगी वैकेंसी काफ़ी बड़ी स्तर पर देखने को मिलेगी। 23 से आएगी तो आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, कट ऑफ तो कम क्या, मतलब ठीक ठाक देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कंपटीशन कब देखने को मिलेगा। 25 से आई तो डेफिनेटली कंपटीशन भी रहेगा, अब वैकेंसी पूरा ना होने का ये भी टेंशन बना रहेगा। आयोग हो सकता है किसी प्रकार का बदलाव भी कर सकता है, तो वो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है कि पेट की जो आपकी लोअर के अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं, ये आपका ऑफिशियल न्यूज़ है, ठीक है। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।